हो गई चालू। ऐसे ही मेकअप करें, ठीक है? दरवाज़ा लगा देगा बोला। मैं मतलब लाइट पहले तो ऐसे ऐसे करके लगाऊंगी फाउंडेशन, यहाँ लिपस्टिक लगाऊंगी, फिर इसको अचानक से ब्लेंड कर दूंगी, ठीक है? नमस्कार साथियों, मैं रौनक कुमार। साथियों, बड़े दिनों बाद कोई एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहा हूँ और विषय आज का ये है वीडियो का कि दिल्ली चुनाव होने वाले हैं 5 फरवरी को और फिर इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार चुनाव भी होंगे। तो अब इन दोनों ही चुनावों पर मेरी नज़र है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है दिल्ली में ही मैं रहा हूँ शुरुआत से। तो दिल्ली भी एक अपना परिवार है, बिहार भी परिवार है, बिहार जन्मभूमि है। तो इसलिए दिल्ली चुनावों पर भी कुछ एक राय विचार मैं अपने आप को इस वीडियो में कुछ बताता हूँ जो इन चुनावों के इर्द गिर्द होगा। तो जैसे कि आपको मालूम है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 3 बारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एक बार बहुत ही कम दिनों के लिए यानी 49 डेज़ के लिए बने थे, फिर दूसरी बार बने पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए और तीसरी बार भी बने तकरीबन 4 साढ़े 4 सालों के लिए। बाद में फिर तीसरी को बना दिया ना। तो कुल मिला के बात यह है कि दिल्ली की जनता को सभी राजनीतिक दल क्या समझते हैं, मैं पहले उस पर अपनी एक बात रखना चाहूँगा। देखिए, दिल्ली की जो जनता है उसमें से अधिकतर जनता दिल्ली को अपना मूल घर नहीं मानती है और वो उनका है भी नहीं, क्योंकि दिल्ली की ज़्यादातर जनता जो है वो यूपी, बिहार, हरियाणा की ही जनता है। इसलिए दिल्ली में रहने वाले लोग जो हैं अधिकतर, जिसमें से कि 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक के जो दिल्ली की जनता है, जिसमें से 2 से 2.5 करोड़ दिल्ली की टोटल आबादी है, जिसमें से कि 1 करोड़ तकरीबन 1.25 करोड़ जो है वो यूपी बिहार के ही लोग हैं। तो वो मानते हैं कि भैया वो यहाँ पर कामकाज के लिए आए हैं, ठीक है, किसी व्यवसाय के लिए आए हैं। तो इसलिए वो समझते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे बिजली है, पानी है, चाहे बस सेवा है, चाहे स्कूल की शिक्षा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो केवल इन्हीं सब चीज़ों पे देखती है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा राजनीतिक दल किस विचारधारा का है, क्या उसका असर पड़ेगा समाज पर, वो सब कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि उनको पता भी है उनका मूल घर तो यूपी या बिहार है ना। दिल्ली उनके लिए एक व्यवसाय की भूमि है, यहाँ कामकाज के लिए आए हैं और हमको भी है जो हमारे खर्चों में जो कमी लाएगा, जो उनका खर्चा लगेगा यहाँ पे रहने के लिए, बिजली में, पानी में, तो वो ज़ाहिर सी बात है उसकी तरफ वो होंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने ये करा था, इसलिए 2 बारी सरकार बनाई इन्होंने। और मतलब करा भी क्या था कि मतलब बात यह है कि 2013 के बाद जो पूरा व्यवस्था दिल्ली में बनती दिखी, ठीक है, मोदी जी भी राइज़ कर रहे थे, भाजपा का भी राइज़ था और एंटी करप्शन मूवमेंट जो चलाया था अन्ना हज़ारे ने, वो सब पूरा था। तो उसके बाद दिल्ली में कोई भी सरकार हो, आप ये देखिए दिल्ली में कोई भी सरकार बनेगी ना, चाहे वो कांग्रेस की बने, चाहे वो आम आदमी पार्टी की थी, चाहे वो भाजपा की बने, ठीक है, कोई भी, दिल्ली पूर्णतः राज्य नहीं है। दिल्ली का पैसा बहुत हद तक बच जाता है सरकार के पास केवल इन 2 करोड़ लोगों पर ही लगाने के लिए। आप ये देखिए दिल्ली में बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, JNU है, जामिया है, DU है, बहुत सारी केंद्रीय अस्पताल हैं, राम मनोहर लोहिया, एम्स, ये सब अस्पताल केंद्र के हैं, ठीक है। उसके बाद टूरिस्ट प्लेस हो गया, ठीक है, तो ये सब केंद्र संभालता है। पूरा नई दिल्ली जो ज़िला है पूरे दिल्ली का, वो पूरा NDMC अलग ही है, केंद्र चलाता है। तो मतलब बहुत हद तक दिल्ली की चीज़ें वो केंद्र सरकार ही संभालती है। इसलिए दिल्ली सरकार का बजट का जो पैसा है वो अच्छा खासा इन सब चीज़ों पर लग जाता है, बिजली, पानी, ठीक है, सड़क,
नाली, इन सब पर। और वर्तमान सरकार ने जो दिल्ली की है उसने ये भी ठीक से नहीं करा, और इसलिए भी कहीं ना कहीं वो ये सब चीज़ें दे पाती है महिलाओं के लिए, बस सेवा फ्री, ठीक है ये सब। और आप भी देखिए, फ्री का मतलब ये नहीं कि उन्होंने सब कुछ पूरा फ्री कर रखा है। दिल्ली में फ्री बाजी भी नहीं चल रही, अगर ठीक तरीके से देखा जाए तो। बिजली भी 200 यूनिट तक ही फ्री थी, जो पूरा कार्यकाल जो हो गया उसके लिए मैं ठीक कह रहा हूँ। उसके बाद फिर पूरा बिजली बिल आता था। और पानी का बिल खुद केजरीवाल जब जाते थे घूमने तो महिला बताते थे हमारे पानी का बिल इतना आया, कहाँ जीरो आया, कहाँ जीरो आया। तो ये तरीके नाम मात्र की फ्री भी चीज़ें चली हैं, और मतलब एक तरीके से एडवर्टाइज़ उसको आम आदमी पार्टी ने अच्छा करा, इसलिए हमको लगता है कि भैया सब कुछ दिल्ली में फ्री ही चल रहा है। और दिल्ली की सरकारी स्कूलों में जो बच्चों की फ़ीस है वो तो माफ़ी है ना भाई, शुरुआत से ही है। जब शीला दीक्षित जी भी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, भैया दिल्ली के सरकारी स्कूल में और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जो सेवाएं हैं वो शुरुआत से फ्री मिलती हैं। वो किसी की कोई देन नहीं, किसी सरकार की, मतलब सरकारी है तो फ्री मिल रहा है ना। शीला दीक्षित के टाइम से मिल रहा है, उससे पहले समय से मिल रहा है, जब से ये सारे अस्पताल बने हैं। और जहाँ तक बात रही और सब चीज़ों की, कि मतलब इसके अलावा जो सड़कें हैं, गलियाँ हैं, पोल्यूशन का मामला है, यमुना साफ़ का मामला है, ठीक है, तो वो सब तो आप देख ही रहे हैं, पूरी लचर हालत है, बर्बाद है दिल्ली। इसीलिए तो आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर मैं क्रिटिसाइज़ करता हुआ आया हूँ दिल्ली सरकार को, आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को। हर विभाग में भ्रष्टाचार है ना। तो ये सब बात हैं जो कहीं ना कहीं हमें अब ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया अब हम लोग जो है एब्सोल्यूट पावर वाले लोग हो चुके हैं, है ना। तो इसलिए बदलना भी आवश्यक है। आप ही देखिए, अब आपको वैसे लोग नहीं मिलेंगे इंटरनेट पर कहते हुए जो केजरीवाल और पूरा इंडिया अलायंस के पक्षधर वाले लोग होंगे, जो उस विचारधारा के लोग होंगे, ये कहते हुए कि यार सरकार तो हर 5 साल में बदल देनी चाहिए जनता को। अब ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। एक आया है ध्रुव राठी, वीडियो लेकर आ गया, आम आदमी पार्टी का एजेंट, और बोलता रहता है मैं न्यूट्रल हूँ। तो आप ही देखिए, ये सब लोग बहुत ही शातिरता से मीडिया मैनेज करते हैं। अब आप लोग दिखते हुए नहीं मिलेंगे, सरकार चेंज होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, रिपीट कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए। जनता को ये सब चीज़ें ना वोट दबाते वक्त ध्यान में आनी चाहिए, किस प्रकार से केजरीवाल खालिस्तान का समर्थक है। आज तक एक शब्द विरुद्ध में नहीं बोला। ताहिर हुसैन जेल में है, वो जेल से चुनाव लड़ रहा है। तो ये सब चीज़ ध्यान में हम रखें, तभी जो है हम बेहतर दिल्ली की सरकार ला पाएंगे। तो यही है। और बाकी जहाँ तक बात रही और पार्टियों की, कांग्रेस अपना उदय करने में लगी हुई है, अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है। भाजपा दिल्ली पे ध्यान नहीं देती। भाजपा के लिए ना दिल्ली और बिहार एक सौतेले राज्य की तरह है, सौतेले सा व्यवहार करती है भाजपा। और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दबदबा होने का, कि भैया जो सामने वाला कॉम्पिटिटर है वही स्ट्रॉन्ग नहीं अपने आप को कर पा रहा है। दिल्ली में भाजपा ध्यान नहीं देती है। अगर ध्यान देती तो आज कुछ और ये तस्वीर दिल्ली की होती, यानी कि मतलब राजनीतिक जो उठापटक है उसकी ये तस्वीर अलग होती। मैं वो नहीं कह रहा कि भाजपा होती तो काम हो जाता, ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखा है मैंने भाजपा को भी क्या काम करती नहीं करती है। तो दिल्ली और बिहार को भाजपा ने हमेशा सौतेली की तरह ट्रीट करा है, इसलिए फिर दिल्ली जनता भी उनको जवाब दे देती है। उनको केवल 7 सांसदों से मतलब होता है भाजपा को। दिल्ली वाले कहते हैं ठीक है भैया, विधानसभा में तो हम बता ही देंगे। तो इस तरीके का रवैया रहता है। और कांग्रेस का कुछ एक क्षेत्रों में दिल्ली की बहुत अच्छी पकड़ है, और बिल्कुल कांग्रेस भी कुछ सीटें हो सकती है ले आए इस बार, खाता खुल जाए उनका, है ना। और तो यही है। अब ये सब आप सोच विचार के जाइएगा, क्योंकि अब 2500 तो भाजपा भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, 2100 आम आदमी पार्टी कह रही है। हालांकि पंजाब में तो उन्होंने दिया नहीं, दिल्ली में पहले भी कहा 1000 देंगे, वो भी नहीं दिया नहीं। तो ये फ्रॉडबाजी तो उनकी चलती रहती है। तो अब देखिए आपको किस और मुड़ना है कि वृद्धा पेंशन बढ़ाने की मांग कौन कर रहा है, ठीक है, कौन कह रहा हम देंगे, युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, ठीक है। तो ये सब आप अपने विचारों में ये सब ऐड करिए कि ये सब आयाम है दिल्ली के। तो हम अपना बटन किस पर दबाएं इस बार। तो काफ़ी कुछ बता दिया मैंने इस वीडियो में, ठीक।
ठीक है, मिलूँ आपको, अपेक्षा है इसी तरह की अगली वीडियो में। धन्यवाद।